बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब हम मज़ीद इस प्रोग्राम को ताख़ीर का शिकार नहीं करते। हम ज़्यादा से ज़्यादा कारी साहब से ही मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी एक इल्मी तशनगी है वो पूरी हो। आप भाइयों से गुजारिश है कि पहले आपने मीडिया पर सुना होगा, अब आप लाइव सुनेंगे अपने सामने। तो इसके साथ साथ एक गुजारिश ये है कि आप बामकसद कोई सवाल हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आपके अकीदे या आप समझना चाहें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो आप लिख कर हमारे पास भेजिएगा। सवालों को जवाब की नशिस्त प्रोग्राम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की सवालों जवाब की नशिस्त होगी, और जो सवाल लिख कर हमारे पास आएगा इंशाअल्लाह उसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कारी साहब से दिलवाएंगे अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से। तो मैं आप सब का भी, उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये इतना एहतमाम किया, उनका भी इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। तो आप सब का शुक्रिया अदा इसलिए करना ज़रूरी था। अपने राना बरादरान भाइयों का अल्लाह उनकी इस काविश को, मेहनत को कबूल फरमाए, उनको दीनदार बनाए, नमाजी बनाए, और इनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे लोगों को नफ़ा बख्श नफ़े वाला दीन अता फरमाए। तो अब बिला ताख़ीर आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब क़ारी ख़लीलुर रहमान जावेद हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए।
या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जा रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, सदर मजलिस हज़रत मौलाना क़ारी अबू बकर साहब, दीगर उलमा, खुतबा, ज़ुअमा, तुलबा, इस इलाका के मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं, बहनों, बेटियों, हम यहाँ आज आपके इलाके में एक दावती, तबलीगी और इस्लाही मिशन के तहत जमा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे हक़ कहने की और हम सबको हक़ समझने और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंतज़ामिया ने आपके लिए आखिर में तवाज़ो का भी एहतमाम किया है। उम्मीद है कि आप आखिर तक बैठेंगे। जो चला जाएगा तो महरूम रहेगा, बिरयानी शरीफ से महरूम रहेगा। माशाअल्लाह। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक की इस्लाह के लिए अंबिया का एक तवील सिलसिला चलाया। अंबिया आते गए, अपनी अपनी कौम को समझाते गए, दावत देते गए, गुनाहों से रोकते गए, जहन्नम से बचाते गए, जन्नत की राह दिखलाते गए। जो खुश नसीब थे उन्होंने उनकी बात मान ली, जो बदनसीब थे उन्होंने उन अंबिया की बात को ठुकराया, अल्लाह को नाराज किया और अजाब के हकदार बन गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मिशन के तहत तशरीफ लाए। अब चूंकि आपके बाद नबूवत का सिलसिला बंद है, क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा अब वो काम अल्लाह ताला जो पहले ज़माने में नबियों से लेता था, अब वो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा से लेता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वारसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस। हम यहाँ दुनिया में देखते हैं बहुत सारे मसाइल का हम शिकार हैं। घरों में नाचाकियाँ हैं। एक दिन हम सुनते हैं फलां जगह शादी है, कुछ अरसे बाद सुनते हैं फलां जगह तलाक हो गई। लोग पढ़े लिखे हैं, हलाल रोजगार मुयस्सर नहीं, फिर हराम के लिए भी वो तगोदो करते हैं। ये मसाइल क्यों? कहीं हम महंगाई का शिकार हैं, कहीं हम नाचाकी और नाइत्तेफाकी का शिकार हैं, कहीं हम हराम खोरी और रिश्वत खोरी और सूद खोरी का शिकार हैं। ये क्यों है? जो कमाते हैं पूरी नहीं पड़ती, पैसा बहुत है, बचता नहीं, यानी बरकतें उठ गई।
पहले वक्तों में लोग कमाते कम थे, बरकत ज्यादा होती। अब कमाते ज्यादा है, बरकत उठ गई। कभी सोचा ऐसा क्यों है? अल्लाह ने कुरान पाक में एक बात फरमाई, फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का। जो शख्स भी हमारे कुरान से मुंह मोड़ेगा, वमन आरद अन ज़िक्री, हमारे कुरान से जो शख्स भी मुंह मोड़ेगा, कुरान को पसे पुश डालेगा, कुरान को अपनी जिंदगी से निकालेगा, खुद को कुरान की पाबंदी से आजाद कर लेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, हम दुनिया में सबसे पहली सजा उसे ये देते हैं, उसकी मईशत को, उसके रोजगार को तंग कर देते हैं, मईशत के दरवाजे उस पर तंग कर देते हैं। जिस फैक्ट्री से उसको लाखों करोड़ों आमद हुआ करती थी, कुरान को छोड़ने से वो हजारों और सैकड़ों पे आ जाता है। पता नहीं चलता कि ये तंग दस्ती आ कैसे गई। फरमाया ये तो दुनिया की सजा है और आखिरत की सजा रब्बुल आलमीन ये देगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा, फरमाया क़यामत के दिन, रोज़े आखिरत, हम उस बंदे को जिसने हमारे कुरान से मुंह मोड़ा, हम उस बंदे को रोज़े आखिरत अंधा करके उठाएंगे, आंखों से देख नहीं सकेगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा, वो कहेगा इलाहुल आलमीन तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो देखने वाला था, मैं तो बीना था। दुनिया तो मेरी आंखों की तारीफ किया करती थी। कोई कहता था हिरन जैसी आंखों वाला, कोई कहता नील गाय जैसी आंखों वाला। दुनिया मेरी शुआरा मेरी आंखों पे शेर कहा करते थे, इतनी खूबसूरत आंखें थी। आज आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ही जवाब देगा, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। हमारी आयात तेरे पास कुरान पाक की शक्ल में आई थी, तूने उन्हें भुला दिया, तूने उन्हें पसे पुश डाला, तूने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया और ये कहा कि कुरान को हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना। तूने उसकी कोई परवाह न की। जिस तरह तूने दुनिया में हमारे कुरान की परवाह नहीं की, आज आखिरत में हमें भी तेरी कोई परवाह नहीं। और जब रब्बुल आलमीन आखिरत में बंदे की परवाह न करेगा, मुझे बताइए फिर उसकी कामयाबी तो दांव पे लग गई। अल्लाह के सिवा आखिरत का मालिक और दुनिया का मालिक और कौन है? अल्लाह ही सब कुछ का मालिक है। आज हमें ये तौफीक नहीं अल्लाह के कुरान को खोल के कभी पढ़े। एक ही उज़्र है हमारे पास कि मियाँ कुरान अरबी में है, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं उर्दू दान हूँ, मैं बलोची या पश्तो हूँ और कुरान तो अरबी में उतरा है। मेरी ये जुबान नहीं, मैं कुरान को पढ़ नहीं सकता, मैं कुरान को समझ नहीं सकता। पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं, समझूं तो कैसे समझूं? मुझे बताइए उकाड़ा वालों, अगर आपके बेटों में से एक बेटा सऊदी अरब चला जाए, कमाने के लिए चला जाए, साल 2 साल वहां कमाए, उसके बाद अचानक आपके पास रियाल आना बंद हो जाए, फोन आना बंद हो जाए,
खत आना बंद हो जाए, मैसेज आना भी बंद हो जाए, मुझे बताइए आप कितने परेशान होंगे। 6 महीने हो गए। जो बेटा हर महीने बिला नागा रियाल भेजा करता था, वो पैसे भी नहीं भेजता, इतला भी नहीं आती, फोन भी नहीं आता। आप उसके दोस्तों से पूछते हैं हमारे बेटे की कोई इतला हो तो हमें दीजिए। दोस्त भी कहते हैं 6 महीने से हमें भी नहीं मिला, कोई अता पता नहीं। आप डाकिए से कहते हैं भाई अगर मेरे बेटे की कभी चिट्ठी आए तो फौरन यहाँ पहुँचाना। उसकी अम्मा भी बड़ी बीमार और परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। 6 महीने के बाद अगर पहली मर्तबा आपके लखते जिगर की चिट्ठी सऊदिया से आपके पास पाकिस्तान उखाड़ा में आए, डाकिया लेकर के आए और आप उसे बिल्कुल दोपहर का वक्त हो, खाना टेबल पे लग चुका हो, बेगम भी बैठ गई हो, आप भी बैठ गए हों, अभी पहला निवाला अपने हाथों से तोड़ा, दरवाजे पे पोस्टमैन ने डाकिए ने दस्तक दी, बाहर आइए, जिस चिट्ठी का आपको इंतजार था वो चिट्ठी आ गई। ईमानदारी से बताइए आप पहले रोटी खाएंगे या पहले चिट्ठी लेंगे? पहले चिट्ठी लेंगे। जब चिट्ठी आपके पास आएगी फिर आप पहले रोटी खाएंगे बाद में खत को पढ़ेंगे या पहले खत को पढ़ेंगे? पहले खत, क्योंकि वो बेटा है ना। और 6 महीने से पहली दफा चिट्ठी आई है, दिल में घबराहट है कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में, क्या हो गया उसे। आपने जब खत को खोला, चूंकि अब इतने सालों से बेटा सऊदी अरब में है, वो इस बात को भूल गया कि अब्बा पढ़ा लिखा है या नहीं है। उसने सारा खत अरबी में लिखा, सारा खत अरबी में लिखा। अब आप बताइए आप क्या बोलोगे अपनी बेगम से कि तेरा बेटा देखो, उसको पता भी है हम पंजाबी हैं, हम लिख पढ़ नहीं सकते, अंगूठा छाप है, फिर भी खत लिखा है अरबी में लिखा है, इसको जा तंदूर में डाल दे। आप ऐसा बोलेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? आपस में खुश कर रहे हैं, मुझे बताओ ना। हाँ, किसी अरबी जानने वाले के पास आप जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मौलवी साहब बस जल्दी से बताओ मेरे बेटा किस हाल में, किस हाल में। वो जब पढ़ेगा फिर आप बोलोगे इसका तर्जमा, इसका मतलब भी बताओ, मेरे बेटे ने क्या लिखा। वो बेटा है ना, आपका खून है इसलिए, लेकिन अल्लाह से तो शायद हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। 1400 साल से उसकी चिट्ठी बंदों के नाम आई है, 1400 साल गुजर गए, बंदों के नाम उसकी चिट्ठी आई है और इंतजार कर रही है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की चिट्ठी को पढ़ें। लेकिन आप ये सोचकर गिलाफों में लपेट लपेट के उसे घरों में छुपाया हुआ है कि ये तो अरबी में है, हमारी जुबान तो पंजाबी है, हम क्या करें। खत भी तो अरबी में था ना, वो चूंकि बेटे का था, ये तो अल्लाह की चिट्ठी है, अल्लाह से हमारा क्या ताल्लुक। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, बंदे का जो अल्लाह से ताल्लुक है, इससे बड़ा ताल्लुक किसी चीज का किसी से नहीं। जो बंदे का अल्लाह से, आपकी हर जरूरत वो पूरी करे, मां के पेट से लेकर आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, सारी दुनिया के जरूरतें, हर जरूरत आपकी वो पूरी करे। और इतना मेहरबान फरमाया, मन ला यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा रब्बुल आलमीन से नहीं मांगता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज हो जाता है।
अरे पीरों से मांगो तो पीर नाराज होते हैं, रब से ना मांगो तो वो नाराज होता है। कितना फरमाया क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ऐ मेरे बंदो, अपनी जरूरतों में मुझे पुकारा करो, मुझे याद किया करो, मेरे आगे सवाल करो, दस्ते सवाल उठाओ, तलब का दामन फैलाओ, नदामत के दो अश्क बहाओ, अपना दुखड़ा मुझे सुनाओ, मेरे लुत्फ़ो करम को आजमाओ। ऐ मेरे बंदे, मेरे दरवाजे पर एक मर्तबा तो सही, अपनी जबीने नियाज झुका तो सही। तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज देर न होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा दाता, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है उदऊनी, मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। मुझसे मेरे बंदो तुम मांग के तो देखो, मुझसे क्यों नहीं मांगते हो। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जो इस्लाह का सामान बनाया है, अगर हम अपनी ज़िंदगी उसके भेजे हुए रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारेंगे, हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारे दुख, हमारे सुख, हमारा मेल मिलाप सारा उन्हीं के नक्श कदम पर होगा, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मिसाली और पुरअमन ज़िंदगी बनाएगा। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब के उस मुआशरे में, जिस मुआशरे में लोग एक दूसरे के जान के प्यासे और छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, मसलन अब एक चौधरी है, उसने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आया जहाँ हौज बने हुए थे पानी के, और कोई गरीब मजदूर भी अपना घोड़ा या गधा या खच्चर वो भी ले आया और उसने पहले पानी पिला दिया, तो इस पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती कि चौधरी का घोड़ा अभी खड़ा हुआ है और तूने पहले पानी पिला दिया। इस पे जैसे आजकल के ज़माने में घोड़े नहीं हैं, आप यूँ समझ लो किसी कच्चे के इलाके में थानेदार की गाड़ी से आप अपनी गाड़ी आगे ले जाएं, फिर जो उसका उताव आप पर होता है कि तूने सारी धूल थानेदार SHO साहब की गाड़ी के शीशे पे डाली। उसके पास तो पावर है, इख्तियार है, जिसको मौलाना हाली ने कहा कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे ले जाने पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे झगड़ा। तूने अपनी सवारी मुझसे आगे क्यों की, और वो कहता तूने अपनी सवारी मुझसे आगे क्यों की। और उनकी लड़ाइयां रहती और नस्लों रहती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस मुआशरे में तौहीद की शमा रोशन की, इसकी वो बरक़ात थी कि वो जो खून के प्यासे थे वो शीरो शक्कर हो, एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले हो, दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने वाले हो, और हर जिंदगी का हर शोबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोबे के मुताबिक, आपकी जिंदगी के मुताबिक, आपके कालिब के मुताबिक उन्होंने ढालने की कोशिश की। आज हमारे घर क्यों नहीं बसते, लड़ाइयां क्यों हैं, झगड़े क्यों हैं, तलाकें क्यों ज्यादा होती हैं? इसलिए कि बुनियाद रिश्ते की जो है वो इस्लाम पर या दीन पर नहीं। किसी ने पैसा देखा शादी कर ली, पैसा तो आनी जानी चीज है। आज पैसा देखा शादी कर ली, कल पैसा हो गया खत्म, 2 तलाक, फारिग। बेस मजबूत नहीं है, बेस कच्ची है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग रिश्ता करते वक्त हसब नसब भी देखते हैं, खानदान भी देखते हैं, जाहो जमाल ये भी देखते हैं, रुपया पैसा भी देखते हैं, लेकिन दीन भी। लेकिन आपने सहाबा से कहा कि तुम तरजीह दीन को दो, तरजीह दीन को दो। कि औरत नमाज पढ़ने वाली है, पाबंद है, सौम सलात की है, पर्दे की पाबंद है, नेक सीरत है, अच्छे अखलाक वाली है, अच्छे किरदार वाली है, बाहया है, बाशर्म है, मोहल्ले में उस पूरे खानदान का शराफत में एक नाम है। फरमाया उसका इंतखाब करो रिश्ते के। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। जब भी फिर वो जोड़ पक्का नहीं लगता, जोड़ कच्चा हो, जोड़ पक्का नहीं लगता। दीनदारी जब तक आप नहीं देखेंगे, आप रिश्ता करते वक्त पहले ये देखें कि आप अपने लिए दुल्हन नहीं ला रहे, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक तजर्बाकार मां ला रहे हैं। ये सोच कर रिश्ता करें कि आप अपनी आने वाली नस्ल को एक अच्छी मुअल्लिमा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे की अव्वली दरसगाह मां की गोद है। अगर वो मुसलमान होगी, बच्चा उसकी गोद में परवरिश पाएगा, उसकी जिंदगी के असरात, हत्ता के उसके दूध के भी असरात उसकी जिंदगी पे मुरत्तब होगा। फिर मियां जो कमा के लाए वो हलाल लाए, हलाल निवाला अपने पेट में भी डाले, बीवी के पेट में भी डाले, बच्चों के पेट में भी डाले, हराम को कभी करीब ना आने दे। और इसके इतने अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं कि दुनिया मिसालें देगी कि यार अल्लाह औलाद दे तो इस जैसी औलाद दे। ये हलाल निवाले की बरकत होती है। और फिर बड़ों का एहतराम, जैसे माँ बाप हैं आपके, बूढ़े हैं, दादा है, नाना है, नानी है, दादी है, इनका एहतराम करें। और बड़ों को चाहिए कि बच्चों पे, छोटों पे शफकत करें, प्यार करें। आज देखिए अल्लाह के रसूल ने इतने आसान नुस्खे बताए। हम मिंबर पे जब खड़े होते हैं, अक्सर जुम्मे वाले दिन पर्चियां आती हैं, खैर साहब हमारा फलां अजीज बीमार है, दुआ कीजिएगा जुम्मे के बाद, मेरा कल इम्तिहान है, दुआ कीजिएगा, मेरा कल इंटरव्यू है नौकरी का, दुआ कीजिएगा अल्लाह कामयाब करे। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी ऐसा नहीं है कि अगर तुम इमाम मस्जिद से या खतीब मस्जिद से दुआ कराओगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। एक हदीस भी नहीं है, मना भी नहीं है, लेकिन ये फजीलत भी नहीं है कि अगर इमाम मस्जिद दुआ करे तो अल्लाह रद्द नहीं करता। लेकिन ये हदीस है दावतुल वालिद ले वलदिही, जब कोई बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। आपने कभी वालिद से दुआ कराई? वालिद से बना के रखी हो तो दुआ कराए ना, बना के रखी हो तो दुआ कराए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ बाप की दुआ के हक में अल्लाह कबूल करता है, रद्द नहीं करता। आपने उनसे कभी, और फिर माँ बाप को ये अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, माँ बाप को पर्ची भी नहीं लिखनी पड़ती। जैसे मौलवी साहब को पर्ची देते हैं ना, माँ बाप को पर्ची भी नहीं लिख के देनी पड़ती कि मेरे लिए दुआ करना। आसान तरीका है। अब्बा बाहर से काम काज करके थका हुआ आया, या अम्मा घर में घर के काम काज से फारिग होके थकी हुई आई, बैठी चारपाई पे लेटी, आप पांव वाली साइड पर, जिसे आप पैंती बोलते हैं, वहां से आप बैठ जाए, अपना हाथ पांव पे रख और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पांव को दबाना शुरू कर दें। आपको ऐसे लगेगा कि आपने दुआ वाले बटन पे हाथ रख दिया है। आप ऐसा दबाते जाएंगे और उधर से दुआएं निकलना शुरू हो जाएंगी, अम्मा हो या अब्बा हो, फौरन। और ऐसी ऐसी दुआएं, जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो बेटा। बाज तो यहां तक दुआएं देते हैं, अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए बेटा।
ये मां बाप के सिवा कौन दुआ दे सकता है? यकीन मानिए, जब ये बूढ़े मां बाप घर से रुखसत हो जाते हैं, फिर शायद रोजी रोटी तो आपकी चलती रहती है, लेकिन आपके पीछे फिर दुआएं देने वाला आपको कोई नहीं होता। ये घरों में बूढ़े मां बाप दुआओं की लगी हुई फैक्ट्रियां हैं। जैसे कोई कारखाना लगाता है कपड़े का, कोई खाद का, कोई सीमेंट का, कोई सरिये का, कोई साबुन का। ये जो बूढ़ी अम्मा और बूढ़ा बाप है ना, ये कुछ भी ना करें, घर में बस बैठे रहे, रोक टोक भले करते रहे। देर से क्यों आया है, किधर से आ रहे हो, कल भी तू देर से आया था, आज भी। ये रोक टोक हमें बुरी लगती है, लेकिन ये जो घर में बैठे रहते हैं ना, आप यूं समझिए ये दुआओं की फैक्ट्रियां हैं दुआओं की। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे। ताबीर और रोया के बारे में भी मारूफ है इनका नाम। इनकी वालदा फौत हो गई तो बड़े ज़ारो कतार रोने लगे। किसी ने कहा, हजरत आप तो इमाम साहब हैं, आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, आप हमें सब्र की तलकीन करते हैं, और आप रो रहे हैं अम्मा के मरने पर। उन्होंने कहा, नहीं, मैं मां के मरने पर नहीं रो रहा, मैं इस बात पे रो रहा हूं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोले थे, एक अब्बा की शक्ल में और एक अम्मा की शक्ल में। उसमें से एक दरवाजा आज बंद हो गया है, एक दरवाजा आज बंद हो गया। हमें जब ही पता चलेगा जब ये दरवाजे बंद होंगे, फिर वो दुआओं के दरवाजे बंद, फिर सगे भाई भी होना वो टांगे खींचते हैं। आपकी तरक्की से कोई खुश नहीं होता सिवाय मां बाप, कोई खुश नहीं होता। बेटा जब तरक्की करता है, बाप को ऐसे लगता है जैसे मैंने तरक्की की, दुनिया को फख्र से बताता है ये मेरा बेटा है, माशाल्लाह उसने फुला डिग्री पास कर ली, अव्वल नंबर आया, गोल्ड मेडलिस्ट है। एक एक को बताता है, ऐसे खुश होकर बताता है जैसे उसने डिग्री हासिल की। मां बाप के बाद आपकी तरक्की पे, आपकी खुशियों में खुश होने वाला फिर पीछे कोई नहीं होता। ये चीजें आप अभी से अपने दिलो दिमाग में बिठाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए घर में जो झगड़े होते हैं, आपने उसका एक गुर बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर बताया। पहली बात, कभी भी घर में दबे पांव दाखिल ना हो, कभी भी दबे पांव घर में दाखिल ना हो। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई हफ्ते सफर पे होते, फिर वापस आते, तो कभी अचानक घर नहीं जाते, पहले मस्जिद आते, वुजू करते, बिलाल को बुलाते और कहते मेरे घर में इतला कर दो, मैं आ गया हूं, मैं मस्जिद में 2 नफिल पढ़ूंगा, नफिल पढ़ने के बाद घर आऊंगा। इतला करके फिर जाते। और आप आज का मुआशरा क्या है, बंदा बीवी से आके कहता है मैं ऑफिस के सिलसिले में लाहौर जा रहा हूं, मुझे 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन बाद वापस आऊंगा और मेरा बैग तैयार करो। बेगम बैग तैयार कर देती है। अब वो घर से निकलता है असर के टाइम, मसलन आज निकला कि मैं 3 दिन बाद आऊंगा, वो रात 12 बजे फिर वापस आ जाता है, सिर्फ ये शक की वजह से कि मैं ये देखूं कि मेरे पीछे घर में क्या होता है। ये वो शक है जो घरों को बर्बाद करता है, मोहब्बत को नफरत में तब्दील करता है। अल्लाह के रसूल ने इस तरह दबे पांव कभी भी घर में कदम नहीं रखा। आप क्यों रखते हो? आप क्यों बीवी को चोर समझते हो? एक दूसरे पर एतमाद करना सीखो। ये जो मियां बीवी का रिश्ता है ना, ये कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर चलता है, इसमें वन वे नहीं चलता। कुछ लो और कुछ दो, इस उसूल पर ये गाड़ी चलती है, वन वे कभी नहीं चलता।
आप सोचो कि मैं लेता रहूं और मुझसे कोई कुछ ना मांगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी तो आपको कुर्बानी मिलेगी। मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी। नफरत देकर आप मोहब्बत और किसी का दिल कभी नहीं जीत सकते। फिर आपने फरमाया, औरत दुनिया के अंदर रहते हुए अगर 4 काम कर, सिर्फ 4 काम, फरमाया सल्लत खमसहा, ये जो दिन में 5 नमाजें हैं, अगर कोई खातून ये 5 नमाजें पूरी पढ़ ले, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, कोई तहज्जुद नहीं, कोई दीगर इशराक नहीं, कोई नमाज नहीं बताई, सल्लत खमसहा, अगर वो दिन की 5 नमाजें कोई दुल्हन पढ़ ले, सामत शारहा, कोई नफली रोजे नहीं, सिर्फ रमजान के फर्जी रोजे, 1 महीने के फर्जी रोजे रख ले, दिन की 5 नमाजें पढ़ ले, रमजान के महीने के रोजे रख ले, अतात बालाहा, अपने खामद की इताअत करे। ये सारे झगड़े इसी बात पर होते हैं। खामद को गिला होता है कि मेरी बात नहीं मानती, बीवी को गिला होता है कि ये मेरी बात नहीं मानता, उसको गिला है कि ये मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करती, उसको गिला है कि ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करता। दोनों के एक दूसरे से शिकवा है। आपने फरमाया तात बालहा, शादी के बाद बीवी के ऊपर फर्ज है कि उसके खामद की इताअत करे। जब तक के खामद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हुक्म न दे, उसकी बात माने, उसकी इताअत करे। शादी के बाद माँ बाप की इताअत भी लड़की पर फर्ज नहीं, उसके दूल्हा की इताअत उस पर फर्ज है। इस पे अक्सर झगड़े होते हैं। बल्कि आजकल तो टच मोबाइल का ज़माना है। लोग बेटियों को शादी में जब रुखसत करते हैं तो भाई या छोटा भाई, बड़ा भाई गिफ्ट में महंगे वाला आईफोन दे देते हैं और कहते हैं तेरे 10-12 जवान भाई हैं, वहाँ जाकर भीगी बिल्ली ना बन के रहना, ज़रा सा ऊंच नीच हो ना, बस एक मिस कॉल दे देना, फिर देखना हम करते क्या है। ये बुनियाद रखी जा रही होती है बहन का घर उजाड़ने की। पुराने ज़माने में लोग एक घिसा पिटा जुमला कहते थे, बड़ा घिसा पिटा जुमला। गले मिलते थे ना रुखसत करते वक्त बेटी को, बाप सर पे हाथ फेरता था, रोते हुए एक नसीहत करता था, बेटी अब तेरा असल घर वो है, यहां तू जब भी आएगी मेहमान बन कर आएगी, वो तेरा घर। जब भी खुशी से आए यहां आए रह सकती है, लेकिन लड़कर कभी ना आना। अब उस घर से तेरा जनाजा निकले तू ना निकले। और वो शर्म हया वाली बेटी अपने बूढ़े माँ बाप की उस नसीहत पे इतना अमल करती, उसकी इतना लाज रखती, दुखी सुखी जैसे भी होती, तकिए में मुंह छुपा के भी रो लेती, लेकिन माँ बाप के आगे शिकवा नहीं करती। माँ बाप जब भी अचानक भी घर में आ जाते, फौरन मुंह धो के आंसू पूछ के उनके सामने हंसने बैठ जाती, ताकि मेरे माँ बाप को दुख ना हो। और आज अभी माँ बाप इधर पहुंच नहीं होते, यहाँ की एक एक खबर वहां पहले पहुंची होती, फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए। ये फितने की जड़ है, फितने की जड़। आज उसने यूं कहा, आज उसने यूं कहा, आज उसने ये कहा। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियां रुखसत की। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बड़ी लाडली बेटी थी। आपको रुखसत किया, हजरत अली से निकाह किया। हजरत अली आपके चचेरे भाई भी थे और आपके दामाद भी थे। आप अक्सर दोपहर के वक्त हजरत अली के घर कह लो या अपनी बेटी फातिमा के घर कह लो, आप आया करते थे। एक दिन आप आए और ये वो वक्त होता था कि अरब कैलूला करते, दोपहर के वक्त दोपहर का खाना खाया
थोड़ी देर सस्ता। अरब की गर्मी भी बड़ी मशहूर है। थोड़ी देर सस्ताते, आराम करते, भले घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा नींद करते, फिर वो काम काज के लिए फिर दोबारा मुस्तैद हो जाते। आप आए हजरत फातिमा के घर, देखा कि अली घर में नहीं है। आपने पूछा, बेटी अली कहाँ है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से किसी बात पे नाराज हो गए हैं, तो इसलिए वो घर की बजाय बाहर चले गए। आपने बेटी से एक लफ्ज नहीं पूछा कि किस बात पे नाराज हो। कुरेदा नहीं, गलती तेरी थी या उसकी, नहीं पूछा। पहल तूने की थी या उसने, नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो अपनी बेटियों का घर बसाना चाहते भी थे और बसाना जानते भी थे कि घर कैसे बसाए जाते हैं। हालांकि आप बेटी वाले, आपने बिलाल से कहा जाओ मस्जिद में देखो अली हैं। बिलाल आए, कहा या रसूलल्लाह जी मस्जिद में शोर है। आप गए, गर्मी का मौसम था, लेटे हुए थे, चटाई थोड़ी छोटी थी, जिस्म का आधी कमर चटाई पे थी, आधी मट्टी पे थी, कच्चा फर्श था, मट्टी भी चिपक गई आपकी आधी कमर को। नबी करीम ने मट्टी झाड़ी, ऐ मट्टी वाले उठो उठो, ऐ अबू तुराब उठो। हजरत अली उठे, आपने हाथ पकड़ा, किसका? दामाद का। दामाद का हाथ पकड़ा और बेटी के घर ले आए। और आप बोलोगे, अरे हम तो इतनी बड़ी नाक रखते हैं, हम अगर दामाद का हाथ पकड़ के ले आएंगे तो सारी नाक ही कट जाएगी, सारे खानदान की नाक कट जाएगी। मुझे बताओ दुनिया में रसूलुल्लाह से ऊंची नाक वाला कौन है? रसूलुल्लाह के खानदान से ऊंचे खानदान वाला कौन है? आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी इज्जत वाली खातून और कौन है? लेकिन आपने अपने दामाद का हाथ पकड़ा और घर लिया। ना पूरा रास्ता अली से पूछा, अली किससे बात पे नाराजगी हुई? ये पूछते वो हैं जिन्होंने आग को भड़काना होता है, जिन्होंने मट्टी डालनी होती है। जो आपके पंजाब के एक चौधरी हैं ना, चौधरी शुजात, उनका एक जुमला बड़ा मशहूर है, मट्टी पाओ। जो घर बसाना जानते हैं ना, वो कुरेदते नहीं है, वो कहते हैं मट्टी पाओ। खत्म करो बात को खत्म करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने 3 बातें ये फरमाई, 5 वक्त की नमाजें, रमजान के महीने के रोजे, अताअत बालहा, और तीसरी बात खामद की इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे, उसका कहा माने। और चौथी और आखिरी बात आपने फरमाया, अहसनत फरजहा, अपनी आबरू की, इज्जत की हिफाजत करे। अगर फरमाया औरत ये 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम कर ले, जिस दिन वो मरेगी, दुनिया से रुखसत होगी, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अल्लाह ताला 8 दरवाजे, हालांकि बंदा दाखिल तो किसी घर के भले 10 दरवाजे हों, बंदा दाखिल तो किसी एक ही दरवाजे से होगा ना एक वक्त में। लेकिन अल्लाह ताला जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो कोई आपका यार दोस्त पूछता है कि यार मैं कब आ जाऊं, आप कहते हैं यार आपके लिए मेरे घर के सारे दरवाजे खुले हैं, आप जब चाहें आ जाएं, 24 घंटे खुले हैं। अल्लाह उस बंदी को वो इज्जत देगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा और खोलने के बाद कहेगा, फल तदखुल मिन अबवाबिल जन्नत शाअत, ऐ नेक बख्त, जन्नत के 8 दरवाजे तुझ पे खुले हैं, जिससे जे तेरा जी चाहे दाखिल, जिससे तेरा जी चाहे दाखिल। कितनी आसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में जाना बना दिया, और हमने उसको कितना मुश्किल बना दिया।
मुश्किल बना। आज अगर आपकी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, आप परेशान होते हैं जी, बेटियां हैं घर में, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत है, जवान हैं, उम्रें भी ज्यादा नहीं है, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे। बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, जवान हैं, उम्रें भी ज्यादा नहीं, नौकरियां नहीं लग रही। मैं कारोबार जिस भी काम में हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है। कितने कारोबार, पहले कपड़े की दुकान खोली थी, फिर फलां दुकान खोली थी, फलां दुकान, सब में नुकसान होता है। उस घर को बेचा, लोगों ने कहा इस घर में कोई असरात है, उस जगह चला जा, मैं वहां चला गया। हम सब कुछ बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो खुद को नहीं बदला। और हम धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, हम आईना साफ करते रहे, हम इलाज ही गलत कर रहे, हम इलाज ही गलत कर रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे गुर बताए हैं। उस गुर में से एक गुर दुआ है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा। दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ असल इबादत है। आप दुआओं से काम क्यों नहीं लेते? सर दर्द हुआ, फला मौलवी से फूंक मारो, फला मौलवी से फूंक मारो, फुला घुटने में दर्द है, फुला से धागा पढ़वा लो, फुला से बोतल पढ़वा लो। मैं तो अक्सर देखता हूँ ना, और यकीन मानिए मैंने देखा है जब वो मौलवी से, बल्कि मौलवी फूंक भी क्या मारते हैं, थूक डालते हैं, पढ़ के बोतल में थूक डालते, लो आप डालना, वो डालते हैं। फिर जितनी बीमारियां मौलवी को होती हैं, वो जो बंदा बोतल पीता है वो सारी उसी को लग जाती है, सारी उसी को लग जाती है। अल्लाह के रसूल ने उसका एक हल बताया। आप आधी रात जब सारी दुनिया सो जाए, आधी रात उठो, कोई लंबी चौड़ी 20 रखते हैं, 28 रखते हैं, 30, कुछ नहीं, वुजू करो, भले घर में धीमी जीरो का बल्ब जल रहा हो, उस रोशनी में किसी को ना उठाए, खुद अकेले उठे, मुसल्ला उठाए, वुजू करें, 2 रकत नमाज पढ़ें। उसके बाद आप रोना शुरू करें अल्लाह के आगे। आप कहें या अल्लाह, जब तूने बेटियां दी हैं तो रिश्ते कौन कराएगा? बेटियां तूने दी हैं तो रिश्ते भी तो तू कराएगा ना। बेटे दिए हैं तो इनको रोजगार भी तो तू देगा ना। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। तेरा तो वादा है, जमीन पे रेंगने वाला कोई जानवर, चलने वाला चौपाया, रेंगने वाला कीड़ा क्यों ना हो, उसकी रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर है। तो ये तो जीते जागते इंसान हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह तेरी मखलूक है, इनको रोजी तू नहीं देगा तो कौन देगा? आप कभी अल्लाह के आगे उम्मीद से 2 आंसू बहा के तो देखें, बहा के तो देखें। सियर इलामुन नुबला में इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह के हवाले से इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या लाए। वो फरमाते हैं कि मदीने में कहत साली आई, बारिशें नहीं हुई, चरागाहें खुश्क हो गई, लोगों के पीने के हौज थे वो ख़त्म हो गए, बड़ा मामला ऐसा उलझा रहा। दिन में गवर्नर निकला, ऐलान किया कि मैदान में निकलो, नमाज इस्तिस्का के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। पूरा मदीना बाहर निकला, उन्होंने दुआ की, गवर्नर ने भी दुआ की। उस वक्त गवर्नर भी ऐसे होते थे जो नमाज पढ़ाने, जुम्मा पढ़ाने इसके काबिल होते थे, वही हुक्मरान होते थे, वही जैसे अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे तो मस्जिद नबी के इमाम भी थे, मस्जिद नबी के खतीब भी थे। हजरत उमर खलीफा बने, मस्जिद नबी के इमाम भी थे, खतीब भी थे। हजरत अली, हजरत उस्मान, इसी तरह जितने भी खुलफा आते रहे, वो मुसल्ला और मिंबर भी उन्हीं के हाथ में होता था। ये तो अब निज़ाम बदल गया है ना, कि अब हमारे हुक्मरान ऐसे आ गए हैं। कोई मैं देखिए, मैं ऐसे आपसे एक मोहब्बत से सवाल करता हूँ, भले आप में से कोई पीपल्स पार्टी का हो, कोई वसीयत करके जाएगा कि मैं मरूं तो मेरा जनाजा बिलावल पढ़ाए?
कोई वसीयत करके जाएगा, भले कोई मुस्लिम लीग का हो, कोई वसीयत करके जाएगा कि मेरा जनाजा नवाज शरीफ पढ़ा या शहबाज शरीफ पढ़ा। भले कोई किसी भी पार्टी, भले आजकल नारे लग रहे हैं इमरान खान के, मुझे बताइए जितने भी नौजवान तबका, हम दीवाने हैं इमरान खान के, जितने भी हैं माशाल्लाह, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, आपकी अपनी सोच आपके साथ है, लेकिन कोई ये वसीयत करके जाएगा कि मैं मरूं तो मेरा जनाजा इमरान खान पढ़ा, कोई नहीं करेगा। इसलिए कि हमें मालूम है अपने हुक्मरानों के बारे में, हमें मालूम है कि वो किस पानी में है, वो किस पानी में। लेकिन सहाबा वसीयत करके जाते थे, वो वसीयतें करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मेरा ये जनाजा पढ़ाएगा तो मैं तो बख्शा ही जाऊंगा, इंशाअल्लाह बख्शा ही जाऊंगा। हमें तो ये उम्मीद ही नहीं, हमें क्या बख्शवाएंगे, ये खुद बख्शे जाएं तो बड़ी बात। हम तो उनके बारे में यही सोचते। मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो गवर्नर भी निकल के नमाज पढ़ाई, सारा मदीना दुआ की, बारिश नहीं हुई, दिन सारा गुजर गया, रात भी आधी गुजर गई। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं मस्जिद में जाके, मदीने की एक मस्जिद थी छोटी सी, उसमें जाके मैं बैठ गया। मैं जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मैंने नफिल पढ़े, मैंने नफिल पढ़े, नफिल पढ़ के मैं जब थक गया तो मैं फजर का इंतज़ार करने लगा। इतने में एक और बंदा आया, मौसम थोड़ा ठंड का था, उसने अपने ऊपर चादर लपेटी हुई थी, मस्जिद में कोई चिराग नहीं था, बाहर थोड़ी थोड़ी चांदनी थी, हल्की चांदनी, उसकी रोशनी थोड़ी दरवाजे से आ रही थी। तो लेकिन ये तो पता लगता था कि कोई बंदा आया है, कौन आया है पहचाना नहीं जाता। वो आया, उसने भी 2 रकत पढ़ी और 2 रकत पढ़ने के बाद उसने इसी तरह दुआ की कि या अल्लाह तेरा मदीना प्यासा है, लोगों ने आज तेरे सामने दुआएं मांगी और तू बारिश नहीं दे रहा, बारिश दे इनको, तेरा मदीना प्यासा है। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं विंडो के पास, खिड़की के पास बैठा था, मैंने देखा बादल गरजे, फिर गरजते ही बरसना शुरू हो गए, और जैसे बादल बरसे उस बंदे ने अपनी दुआ मांगनी खत्म कर दी और रोना शुरू कर दिया कि या अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात है जो तुझे पसंद आती है कि मैं जब भी तेरे आगे हाथ उठाता हूं तू मेरे हाथों की लाज रख लेता है। सारे मदीने ने आज दुआ की, तूने बारिश नहीं दी, और मैं अकेला तेरे सामने आकर हाथ उठाए, तूने बारिश दे दी। रोता रहा और यही सवाल करता रहा, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात जो तुझे पसंद है, मेरे अंदर ऐसी क्या बात जो तुझे पसंद है। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं दंग बैठा था और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि इस बंदे से मुझे दोस्ती करनी है, ये तो कोई अल्लाह वाला है, इससे दोस्ती करनी। कहते हैं कि मैं फजर का इंतजार करने लगा, मुअज्जिन आया, उसने अजान दी, वो अभी अजान दे रहा था और वो बंदा जो दुआ कर रहा था बारिश की और उसकी दुआ से बारिश हुई, वो फौरन बाहर निकल गया। मैं हैरान था कि तहज्जुद तो नफिल है, फर्ज नमाज तो फर्ज है, ये नफिल तो पढ़ रहा है और अजान तो दी जाती है बुलाने के लिए, और ये अजान सुन के बाहर भाग रहा है, बड़ा अजीब आदमी। और अगर ये फर्ज नमाज नहीं पढ़ता तो फिर ये नेक कैसे हुआ। जैसे आजकल हमारे यहाँ अक्सर होता है ना, जब मुरीदों से पूछा जाए कि यार तेरा पीर नमाज तो पढ़ता नहीं, तो वो कहते हैं यार वो हमारे जैसा थोड़ी है, उसका तो हर सजदा मदीने में होता है, हर सजदा मदीने में होता है। आगे बंदा भी समझदार था, उसने कहा तो फिर सजदा तो मदीने का अच्छा लगता है तो रोटी मदीने की अच्छी नहीं लगती। रोटी तो जब देखो यहीं खा रहा होता है, रोटी यहीं खाता है, मदीने में क्यों नहीं खाता? सजदा वहीं तो रोटी यहां क्यों? वो कहते हैं कि जब बाहर निकल गया मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा नेक आदमी है, नफिल पढ़ता है फर्ज नहीं पढ़ता। कहते हैं कि मैं अभी नमाज के इंतजार में बैठा था, क्योंकि अजान के बाद वक्फा होता है, लोग जमा होते हैं, फिर जमात खड़ी होती है। तो मैंने देखा कि 5-10 बंदे आए
और उसमें वो चादर लिपटा हुआ बंदा जो गया था ना, वो बंदा भी चादर लिपटा हुआ उसी तरह 4-5 के साथ मिलकर अंदर आया मस्जिद। गोया इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि मैं ये समझा कि गोया ये दुनिया को ये बावर कराना चाहता था कि जैसे लोग बाकी अभी आए हैं मस्जिद में, मैं भी अभी आया हूँ, मैं कोई पहले से नहीं आया। यानी वो अपनी उस नेकी को छुपाने के लिए बाहर निकला था और लोगों के साथ मिलकर फिर अंदर आया। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब वो जाने लगा, लोग भी उठ के चले गए। जब ये जाने लगा तो कहते हैं मैं भी उठकर इसके पीछे चल पड़ा। मदीना पूरा आबादी मदीने की खत्म हो गई। वो चलता रहा, मैं भी चलता रहा। आगे गया तो खाना बदोशों की जैसे बस्ती होती है, झोपड़ियाँ होती हैं, वो आरजी घर झोपड़ियाँ बनी हुई थी, उसकी तरफ चल पड़ा। मैं भी पीछे चल पड़ा। एक झोपड़ी के अंदर ये दाखिल हुआ। उस झोपड़ी में बाहर पर्दा लगा हुआ था दरवाजे पर। अखलाकन फर्ज था पूछना, अंदर औरतें भी हो सकती हैं। मैंने बाहर खड़े होकर पूछा, भाई क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा आ जाओ, अंदर कोई नहीं है। मैं अंदर चला गया और उसके सिवा कोई नहीं था। एक चारपाई पड़ी थी, मैं एक कोने में बैठ गया, वो भी बैठ गया, वो भी चुप रहा, मैं भी चुप रहा। वो सोच रहा है मैं बोलूं, मैं सोच रहा हूं ये बोले, मुझसे पूछे क्यों आया है। खैर मैं बोले बैठे बैठे उसके कमरे का जायजा, वो जो झोपड़ी थी उसका जायजा लेने लगा कि इसकी झोपड़ी में क्या है, ताकि मुझे पता चले कि ये क्या काम करता है। जैसे किताबें देखी तो लगेगा अच्छा ये कोई मौलवी है, और कुछ सुरंजें पड़ी हुई, कोई ये देखेगा तो समझेगा कोई डॉक्टर है, टीके लगाता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा एक आर पड़ी हुई, धागे की कोई गिट्टियाँ पड़ी हुई, चमड़े के टुकड़े पड़े हुए, तो मैं समझ गया कि ये मोची है, कि ये मोची है। कहते हैं थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुझसे पूछा, भाई क्या जूता टकवाने आए हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तो फिर क्यों आए हो? मैंने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करने आया हूँ। मेरे से दोस्ती? मैं तो एक पेशावर मोची हूँ जो लोगों के जूते बनाता हूँ, मेरे से दोस्ती ले रख के तुझे क्या मिलेगा? उसने कहा रात जो तूने मस्जिद में दुआ की ना, और तेरी दुआ पर जो बारिश हुई, उससे मेरे दिल में तेरी एक कदर पैदा हो गई। उसने, इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं, उसने जैसे मेरे मुंह से ये बात सुनी, उसका रंग ही उड़ गया, कि जैसे उसका कोई बहुत कीमती राज फाश हो गया। और वो कहने लगा नहीं भाई नहीं, वो किसी और को देखा होगा, मैं तो बहुत गुनाहगार सा आदमी हूँ, मेरे को नहीं देखा होगा, और को देखा। मैं बहरहाल कहता रहा, वो नहीं माना। मैं खैर उठ के आ गया। अगले दिन मैं रात को फिर गया मस्जिद में, वो शख्स नहीं आया। नमाज का टाइम हुआ, वो शख्स नहीं आया। नमाज ख़त्म हो गई, वो शख्स नहीं आया। मैंने कहा मैंने उसका घर तो देख लिया है, चलो हो सकता है बीमार हो, मैं उसको मिलने चला जाता। मैं उसके पास गया। मैं जब वहाँ गया देखा तो उसकी झोपड़ी नहीं। दूसरी झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी, बड़ी उम्र रसीदा थी। मैंने उससे पूछा यहाँ जो झोपड़ी थी एक साहब रहते थे, बोले कल तू आया था उसके पास? मैंने कहा हाँ। बोले तूने उसको क्या बोला था? तू जैसे ही उसकी झोपड़ी से थोड़ा बाहर निकला, उसने अपनी झोपड़ी उठाई, अपनी सवारी गधे पर उसको लादा और चला गया। हमें बताया भी नहीं कहाँ चला गया। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं मैं सारी जिंदगी उसको मदीने में, मदीने से बाहर, हर मस्जिद में, इधर उधर ढूंढता रहा। वो बंदा मुझे फिर नजर नहीं आया। आपको जो कहने का मेरा मकसद है, वो पेशे के एतबार से मोची है, लेकिन अल्लाह से उसकी यारी इतनी पक्की है, इतनी पक्की है, वो मुंह से कुछ भी निकाल देता है, अल्लाह उसे पूरा कर देता, पूरा कर देता। ये नहीं देखता ये मोची है, ये चौधरी है, ये वडेरा है, पैसे वाला है, गरीब है, उसको इसकी परवाह नहीं। आज हम दुनिया में कोशिश करते हैं मेरा मामू SHO हो, मेरा चाचा जज हो,
ताकि हम जब भी कोई गलत काम करें वो छुड़वा ले। सारा खानदान जो एस्टेब्लिशमेंट में अपना हो तो फिर फिक्र नहीं होती ना कि भी मैं जेल जा ही नहीं सकता। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम लोगों को धमकी देते हैं, खबरदार मेरा मामू थानेदार है, मेरा चाचू कमिश्नर है, मेरा फुलां डीसी है। ईमानदारी से बताओ, कभी किसी को हमने ये धमकी दी कि खबरदार मेरी अल्लाह से दोस्ती है? कभी किसी को धमकी दी कि मेरी अल्लाह से दोस्ती है? इसलिए कि अल्लाह से ताकतवर हस्ती और कोई नहीं, ना दुनिया में और ना आखिरत में। अल्लाह से बड़ी हस्ती कोई नहीं। हमने अल्लाह से कभी बनाई नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार मक्का ने कहा ना कि तू अकेला हमारा क्या मुकाबला करेगा, आपने फरमाया सुम्मा कीदून फला तुनज़िरून, तुम मेरे खिलाफ तदबीरें बनाओ, महाज खड़ा करो और मुझे मोहलत न दो। उन्होंने कहा तू अकेला हमारा कैसे मुकाबला करेगा? फरमाया इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, मेरा रब, मेरा दोस्त रब्बुल आलमीन है जिसने किताब नाजिल फरमाई। वहुवा यतवल्लस सालिहीन, और वही नेक लोगों का दोस्त है। फौरन आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की धमकी दी, खबरदार मेरी यारी रब से है, मेरे साथ पंगा ना लेना, मेरी दोस्ती रब्बुल आलमीन से है। चुनाचे हदीस में आता है, सीरत निगार लिखते हैं, एक सफर में दोपहर का वक्त है, गर्मी का मौसम है, आप एक जंगल में सस्ताने के लिए लेट गए, सहाबा भी लेट गए। छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, बड़ा दरख्त नहीं है। एक झोपड़ी के नीचे बामुश्किल एक शख्स साया ले सकता है। आपने भी एक झोपड़ी का इंतखाब किया, उसके नीचे आप लेट गए, तलवार भी उसकी टहनी पे लटका दी, आपकी आंख लग गई। एक काफिर दबे पांव आया, सबसे पहले उसने तलवार निकाली, फिर बड़े फख्र से, चूंकि तलवार उसके हाथ में है, आप खाली हाथ हैं, आपको जगाया पांव हिला के। आप जब खड़े हुए तो उसने कहा मुझे बता, आपको मेरे हाथ से आज कौन बचाएगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला कहा, अल्लाह, तेरे हाथ से मुझे बचाने वाला अल्लाह है। जैसे अल्लाह का नाम रहमत आलम की जुबान अक़दस से निकला, काफिर थर थर कांपने लगा। तलवार आपके कब्जे से, आपके हाथ से गिर गई। आपने तलवार उठाई और फरमाया मुझे तो मेरे रब ने बचा लिया, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? अब तू बता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब बंदे की बन जाती है, दोस्ती हो जाती है, अल्लाह ताला फिर उसे कभी भी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा तो उन्होंने कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा रब काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। मेरे भाइयों, ये आप पर जिम्मेदारी है, अकायद की इस्लाह करें, तौहीद पे पक्का हो जाएं, शिर्क से तौबा करें, अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में कुछ ना माने, सब कुछ करने वाला, बीमारियां उसी, खुशी उसी, गमी उसी, हर चीज का मालिक, जिंदगी उसी के हाथ में, मौत उसी के हाथ में, सेहत सब कुछ उसी के हाथ में, दौलत उसी के हाथ में, तंगी फराखी, इज्जत जिल्लत सब कुछ वही देता है, सब कुछ उसी से मांगे। आप क्यों गैर के दरवाजे पर जाते हैं? क्यों गैर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं? और अल्लाह कुरान में क्या कहता है? ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने अहले खाना को भी दोज़ख की आग से बचाओ, अपने बच्चों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। ये नहीं कि खुद तो आकर के नमाज पढ़ो, बच्चों पे कंबल डाल के आ जाओ, खासकर बड़े बच्चे,
अगर वो बच्चा दुकान पे ना जाए तो अब्बा मारता है, स्कूल ना जाए तो अब्बा मारता है, मस्जिद ना जाए तो कोई बात नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, उंगली पकड़ के मस्जिद में लाए। यकीन मानिए जिस दिन हम मरेंगे ना, हमारे पीछे ये बच्चे जिनको आपने मस्जिद का रास्ता दिखाया है, ये पहली सफ में बैठे होंगे, हाथ उठाएंगे और कहेंगे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह इन पे उससे बढ़कर मेहरबानी कर जिस तरह हमारे बचपन में ये मुझ पे शफकत और मेहरबानी करते थे। हमें नींद नहीं आती थी तो इनको नींद भी नहीं आती थी, हम खाना नहीं खाते थे तो ये भी नहीं खाते, हम बीमार पड़ जाते थे तो इनके चेहरे से खुशी खत्म हो जाती थी। इनको चैन नहीं आता था जब तक हमें चैन नहीं आता था। अल्लाह अब ये तेरे पास है तो इनकी मग़फ़िरत फरमा। कोई तो हो हमारे पीछे हाथ उठाकर दुआ, बल्कि आप अपने बच्चों को आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ। यकीन मानिए जब आपका बच्चा, आपका जनाज़ा, मैं हल्फन कहता हूँ 96 में मेरे वालिद साहब फौत हुए, जनाजा मैंने पढ़ाया। उस वक्त जो मेरे दिल की कैफियत थी, हमने कराची में सैकड़ों जनाजे पढ़ाए हैं, वो कैफियत जो अब्बा के जनाजे के वक्त थी, अल्लाह की कसम वो कैफियत कभी पैदा हुई, कभी पैदा नहीं। इसलिए कि अपना खून तो खून है, दूसरों का खून पानी। अपना गम तो गम है, दूसरों का गम कहानी। दूसरों के लिए कौन रोता है? आप अपने पीछे एक बच्चा ऐसा जरूर छोड़ जाए कि जब हम मरे तो हमारा जनाजा हमारा बेटा, जो दिल से दुआएं आपका बेटा आपके लिए करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। ये आप चिराग से चिराग, चिराग से चिराग आप जलाएं, आपके बेटे के बाद आपका पोता, फिर उसका नवासा, इस तरह आगे सिलसिला चलता चला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया और शुरू में कुछ वक्त हमारी आमद में भी लेट हुआ, आपको काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ा। चलो अच्छा है, चावल गल गए हैं, गोश्त भी गल गया है, तो ये फ़ायदा हुआ लेट का भी इंशाअल्लाह, वरना आपको कच्चा खाना पड़ता। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। थोड़ा सा वक्त जो है अब वो आपको सवालात के लिए दिया जाता है, आप सवालात कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। जी एक मिनट। आप पढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर हैं, अगर नहीं है तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी से क्या मुराद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं? सवाल है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यहाँ मौजूद हैं, हाजिर नाज़िर हैं? अगर हमारे सामने यहाँ मौजूद नहीं तो हम नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो कि ऐ नबी तुझ पर सलामती हो क्यों पढ़ते? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद नमाज पढ़ते थे तो आप ये कलमा कैसे अदा करते थे? आप क्या पढ़ते थे? आप भी यही कलिमात पढ़ते थे। तो क्या कभी कोई बंदा खुद को भी मुखातब करता है? ये दुआ अल्लाह के रसूल ने हमें इसी तरह सिखलाई है, अगरचे उसका अंदाज तखातुब का है। ये दुआ अल्लाह ने हमें इसी तरह सिखलाई है, हम उसको वैसा पढ़ने पर मुकल्लफ है। ये अकीदा रखे बगैर कि आप मौजूद हैं, आप सुन रहे हैं, भला मुझे बताइए, अगर अल्लाह के रसूल यहाँ हाजिर नाजिर हूँ, मेरी ये मजाल है कि मैं कुर्सी पे बैठकर आपको तकरीरें झाड़ूं और आपको मसले बताऊं, फिर किसका हक है मसला बताने का? मुझे बताओ। अगर अल्लाह के रसूल यहाँ मौजूद हूँ, मुझे यह हक है कि मैं मुसल्ले पे बैठकर आपको वाज करूं, किसका हक है? फिर बोलते नहीं, अल्लाह के रसूल का हक है। फिर कराची में कई साल पुरानी बात है, एक मौलवी साहब ने यही कहा खुतबे में ना, और आखिर में पढ़ा दम बदम पढ़ो दरूद आका भी हैं यहाँ मौजूद। पठान एक रक्शे वाला था, वहाँ से गुजरा, उसने कहा चलो जुम्मा का टाइम है, मैं जुम्मा पढ़ लेता। उसने बाहर रक्षा रोका और जुम्मे के लिए अंदर आया।
तो फिर पठान बेचारा उसको, वो बोला किधर है किधर है किधर है, हमको दिखाओ, हमको भी जियारत करना है, किधर है। तो उस खतीब ने कहा ये वहाँ भी है, इसे मारो, इसे मारो। लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। खैर वो बेचारा चुपचाप करके बैठ गया। जब जमात खड़ी होने लगी ना, और वो खतीब मिंबर से उतर कर मुसल्ले पे खड़ा हुआ ना, सफ़े चीरता हुआ, गुस्से में तो तपा बैठा था, मार जो खाई हुई थी, गुस्से में तपा हुआ था, फौरन गया और उसने पीछे इमाम के यहाँ कमीज के पीछे से उसके पकड़ा और पीछे खींचा। जब इधर रसूल मौजूद है तो तू नमाज के लिए मुसल्ले पर कैसे खड़ा हुआ है? तो इधर मुसल्ला, तो फिर रसूल नमाज पढ़ाएगा, आज हम उनके पीछे नमाज पढ़ेगा। तो बहुत बड़ा फड्डा हो गया। लोगों की समझ में बात आ गई कि मौलवी ने बात गलत कही, यहां मौजूदगी का क्या मतलब है। फिर हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ये कुरान की आयत है, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। आज इमाम ये जो सूरत पढ़ता है नमाज के अंदर, मुझे बताइए नमाज में पहली सफ से लेकर आखिर तक कोई काफिर होता है उसके पीछे? काफिर होता है कोई? ये तो डरते बोलते ही नहीं। हाँ यूं बोलो ना, अल्लाह के वली। मैंने तो सुना है पंजाब वाले हर बात पे सुभान अल्लाह, ऐसा यहाँ आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उसके पीछे जब काफिर कोई नहीं होता तो वो या अय्युहल काफिरून किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? ये अल्लाह ताला ने ये सूरत निदाइया कलिमात के साथ, निदाइया सीगे के साथ उतारी है। हम उसको वैसा पढ़ने पर मुकल्लफ हैं, ये अकीदा रखे बगैर कि पीछे हमारे कोई काफिर खड़ा है या नहीं। ये अल्फाज अल्लाह के रसूल ने इसी तरह सिखलाए, दुआ के तौर पर हम भी उसी तरह पढ़ने पर मुकल्लफ हैं, इस अकीदे के बगैर कि आप सुन रहे हैं या आप जान रहे हैं या आप मौजूद हैं। जी जब रोज़ा मुबारक पर जाते हैं और वहाँ दरूद पाक पढ़ते हैं तो क्या आका अलैहिस्सलाम वहाँ दरूद खुद सुनते हैं? नहीं, ऐसी रिवायात जो हैं, पहली बात यह है मन सल्ला अलैया कबरी फसमेतहु, जो शख्स मेरी कब्र पर आकर दरूद पढ़े, सलाम पढ़े तो मैं उसे सुनता हूँ। आपने ये बात अपनी जिंदगी मुबारक में कही या वफात के बाद कही? जिंदगी में कही। जिंदगी में आपकी कब्र थी तो इसके तो अल्फाज ये हैं कि जब कोई मेरी कब्र पर आके पढ़े तो मैं सुनता हूं। तो बात यहीं से सर पैर ही नहीं है बात का। तो ये रिवायत बिल्कुल मन घड़त। हाँ, अल्लाह के रसूल पर जब आप दरूद सलाम पढ़ते हैं, देखिए दरूद का पहला जुमला ही यही है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। तो अल्लाहुम्मा आपने किसको मुखातब किया? अल्लाह को। तो अब ये दुआ किसके पास जानी चाहिए? अल्लाह के पास। अल्लाह से जो आपने रहमत मांगी है अल्लाह के हबीब के लिए, अल्लाह ताला वो रहमत उन पे नाजिल कर देता है। इसके नतीजे में बस दरूद का इतना काम है, दरूद ऊपर जाता है अल्लाह के पास और अल्लाह ताला इसे रहमतों में कन्वर्ट करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में डाल देता है। जी इस आयत में वसीले से क्या मुराद? वसीले से मुराद अल्लाह का कुर्ब है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। उसके लिए ज़राए भी अल्लाह के रसूल ने खुद बतलाए हैं। नमाज भी एक वसीला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफाती नाम भी उसका एक ज़रिया और सबब है, अपनी नेकियां भी इंसान का ज़रिया और सबब है कि अल्लाह ताला से वो मांगो और अल्लाह ताला से उसका कुर्ब इन ज़राए से हासिल करो। जैसे तीन दोस्त गार में जा छुपे थे, बारिश से चट्टान ऊपर आकर बंद हो गई, सब ने अपनी अपनी नेकियां पेश की और चट्टान हट गई। तो ये भी एक वसीला है। और ये इस पर अगर आप डिटेल से बात सुनना चाहते हैं तो GTV पर मेरा एक प्रोग्राम है, अभी आजकल YouTube पर भी बड़ा वायरल है, उवैस रबानी के साथ। एक बरेलवी मौलवी है और एक मेरा प्रोग्राम है साथ में, उसका टॉपिक ही वसीला है। तो अगर आप उसको YouTube से डाउनलोड करेंगे GTV के प्रोग्राम से तो इंशाल्लाह, या मेरा नाम लिखकर भी आप कारी खलील और साथ वसीला लिखेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी पूरी
तो आपको बेहतरीन दलाइल वहाँ मिलेंगे। जी, नमाज़ जनाजा की पहली तकबीर में सना पढ़नी है या सूरत फातिहा पढ़नी है? देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा फातिहा के बारे में फरमाया, जो इसे नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा। हर वो इबादत जिसका नाम सलात है यानी नमाज है, वो सूरत फातिहा के बगैर नहीं है। जनाजे को भी आप नमाज जनाजा कहते हैं, बाकायदा तकबीर भी पढ़ते हैं, बाकायदा उसमें सारा सिर्फ खड़े खड़े करते हैं, क्योंकि आगे मैयत होती है, ना आप झुक सकते हैं ना आप सजदा कर सकते हैं। सारी नमाज आप खड़े खड़े पढ़ते हैं, हत्ता के सलाम भी आप खड़े खड़े पढ़ते हैं। सना का ये जो अहनाफ ने सना जो बनाई हुई है, जिसमें जल्ला सनाउ का वला इला गैरुक, ये सना तो बिल्कुल हदीस में है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। बाकी आम अगर आप नमाज पे कियास भी करेंगे तो उसके लिए अलग से हदीसों में जनाजे के लिए सना का लफ्ज़ अलग से नहीं आया। और ये सूरा फातिहा का आधा हिस्सा पहला खुद ब खुद सना है और दूसरा हिस्सा जो है इसमें दुआया कलिमात है। तो आप अगर इसी पे इक्तफा करते हैं तो बिल्कुल काफ़ी है, लेकिन जनाजे के लिए अलग से सना अल्लाह के रसूल ने तालीम नहीं दी। जी, बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस करवा सकते हैं? इंश्योरेंस चाहे सूदी बैंकों का हो या बीमा पॉलिसी हो, इस्लामी बैंकों का तकाफुल हो, ये तीनों शक्लें नाजायज़ हैं। करे कोई भरे कोई, दर्द गधी को और दागो कुमार को, ये फार्मूला इस्लाम को पसंद नहीं है। गाड़ी मेरी ठोकूं मैं, गलती मेरी और पैसे कंपनी भरे, ये इस्लाम इस चीज़ का हामी नहीं है। इसके लिए अगर आप नेट से जानिब हलाल किताबोसुन्नत.com से जानिब हलाल मेरी एक किताब है, उसका आखिरी चैप्टर है जो 100 सफ़े पर बीमा तकाफुल इंश्योरेंस, सिर्फ इसी पर मुश्तमिल है, आखिरी 100 सफ़ात। आप वो डाउनलोड करें, उसमें डिटेल से आपको ये सारी बातें मिलेंगी। जी, नमाज के बाद अकेले या मिलकर दुआ करना कैसा है? अगर तो किसी ने ये सवाल ये है कि नमाज के बाद अकेले या मिलकर दुआ करना कैसा, अकेले की तो कोई पाबंदी नहीं, जब चाहे नमाज से पहले, नमाज के बाद, दोपहर को, रात को, फजर को, शाम को, दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। ये दुआ वाहिद ऐसी इबादत है, हर चीज़ का एक वक्त है, ज़ोहर का, फजर का, असर का, मगरिब का, इशा का, हर चीज, हत्ता के रोज़े का भी एक वक्त है, यहाँ से यहाँ तक, हज का भी एक वक्त है, इस तारीख से इस तारीख तक। दुआ वाहिद इबादत है जिसके लिए ना तारीख है ना वक्त। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, ये मन चाही बात। दुआ असल में जरूरत आपको जब हो। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह आपके करीब गुजरांवाले में रहा करते थे, फौत हो गए। वो अक्सर लोगों के दरख्वास्त करने पर भी, वैसे भी अक्सर दुआ मांग लिया करते थे फर्जों के बाद। तो किसी ने कहा, हजरत आप अक्सर दुआ मांगते हैं, फलानी मस्जिद वाले नहीं मांगते, फलां वाले नहीं मांगते। तो उन्होंने कहा, बेटा हो सकता है उनकी जो नहीं मांगते उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हों, मेरी तो अभी बहुत सारी ज़रूरतें बाकी हैं, मैं इसलिए मांगता हूँ। तो दुआ आपकी ज़रूरत है, आपको जब भी ज़रूरत। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने तकरीर से पहले एक गिलास पानी पिया और जैसे तकरीर ख़त्म की फिर मैंने पानी पिया। अब आप में से किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल ने तकरीर से पहले और तकरीर के बाद पानी पिया था, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि तकरीर से पहले और तकरीर के बाद पानी पीना सुन्नत है। मैं ये कह रहा हूँ मेरी ज़रूरत है, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने पी। जब ज़रूरत हो तो आपको दलील देने की ज़रूरत नहीं है। दुआ आपकी ज़रूरत। रहा इज्तिमा, अगर इमाम साहब से कोई कहता है कि दुआ करा दीजिए, तो बेशक उसको उस पर लाजिम है कि वो दुआ करे। अल्लाह के रसूल से खुतबे के दौरान एक बंदे ने आकर दुआ की दरख्वास्त की। आपने ये भी नहीं कहा कि मैं जुम्मे के बाद दुआ कराऊंगा, आपने खुतबा रोककर मिंबर पे हाथ उठाया और सारे सहाबा ने हाथ उठाए और आपने दुआ मांगनी शुरू कर दी। आपने इतनी भी देर नहीं की कि खुतबा खत्म करके फिर मैं दुआ मांगूंगा, उसी वक्त मांगी। जब आपसे कोई कहे
इमाम साहब से कोई कहे कि दुआ करा दीजिए, उनको करानी चाहिए, दुआ आपकी ज़रूरत है। जी, इसाले सवाब का सही तरीका क्या है? क्या वालिदैन के नाम से इसाले सवाब कर सकते हैं? सवाल है कि इसाले सवाब का सही तरीका क्या है। देखिए, माली सदका, जितना भी माली सदका है, पैसे से आप देख पका के भूखों को खाना खिला दे, मिस्कीनों को कपड़े पहना दे, नियत कर ले कि ये मैं या अल्लाह अपने अब्बा मरहूम की तरफ से कर रहा हूँ, जो भी इसका अजर और सवाब होगा अल्लाह ताला आपके वालिद मरहूम को देगा। लेकिन इसाले सवाब उन लोगों के लिए आप कर सकते हैं जो तौहीद पे फौत हुए हो। अगर कोई बंदा शिर्क पे फौत हुआ है तो आप उसकी तरफ से हज भी करते रहें तो कोई फायदा नहीं, उसका तौहीद पर फौत होना जरूरी है। फिर आप उसकी तरफ से कुर्बानी भी कर सकते हैं, अगर वो तौहीद पे फौत हुआ है, उसकी तरफ से कोई मस्जिद बन रही है उसमें हिस्सा डाल सकते हैं। ऐसे काम करें जो देर पा रहने वाले हो, जिसे हम सदका जारिया कहते हैं, जो आप पैसा एक दफ़ा लगा लेते हैं लेकिन देर तक उसका असर रहता है। अब मस्जिद है कम से कम 50-60 साल 100 साल तक तो चलती है ना, फिर वो सीधा होती है गिरती, तो आप 100 साल तक एक अकाउंट खुलवा रहे हैं अपने अब्बा का, ये तो फ़ायदे की बात है। तो अलबत्ता ये जो कुरान पढ़ के बख्शना, ये या नमाज पढ़ के बख्शना, ये चीज़ें सहाबा किराम से, अल्लाह के रसूल से ये चीज़ें साबित नहीं है। रसूलुल्लाह के ज़माने में भी लोग फौत होते थे, कभी सहाबा ने कुरान पढ़ पढ़ के नहीं बख्शा, ना यासीन पढ़ के बख्शी, ना सूरह मुल्क पढ़ के बख्शी। और फिर दूसरी अकल की बात है, मैंने ये टीवी पे भी ये बात की कि किराए के लोग जो मदरसे से आ जाते हैं और उनको बुलाया जाता है और वो सिपारे बांट दिए जाते हैं और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो कहता है मैंने 5 पारे पढ़े, मैंने इसको बख्शे, वो कहता है मेरे 5 पारे, इसके 5 पारे, 10 पारे मैंने मुल्ला जी को बख्शे, फिर मुल्ला जी कहता है इन सब के पारे और जो मैंने 5 पारे पढ़े वो मैंने नत्थू की नानी को बख्शे। अब सवाल ये है कि मुल्ला जी को नत्थू की नानी से क्या लेना देना, वो क्यों बख्शवाएगा? वो नत्थू की नानी से उसका क्या रिश्ता है, क्यों करता है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अहनाफ के मदरसे में, मेरा ज़माना तालिब इल्मी जो बचपन वाला है उनके मदरसे में गुजरा। हमारा मदरसा एक देहात में था और देहात में कोई बावर्ची नहीं रखा हुआ था, बावर्ची नहीं रखा हुआ था। और वो मदरसे में लोगों ने जो घर थे उन्होंने खाना बांध रखा था, हम 2 तालिब इल्मों का खाना देंगे, कोई कहता हम 3 तालिब इल्मों का खाना देंगे, कोई कहता हम 4 तालिब इल्मों का। तो उस्ताद जी हमें भेजते कि तुम बेटा रोज़ इस घर से खाना तुम लाओगे, तुम उस घर से खाना लाओगे, तुम उस घर से खाना लाओगे। हम जो भी लाते, उस्ताद जी के पास बड़ा बर्तन होता था, वो उसके अंदर डाल देते, दाल उसी के अंदर, गोश्त, साग, हर चीज़ उसमें डालते जाते, डल जाती। आखिर में वो एक ऐसे चम्मच चलाते, अजीब मरगूबा सा को बन जाता था। अब जायका बुरा नहीं होता था, लेकिन कोई अगर हमसे ये पूछता कि आज तुमने क्या खाया है, तो हम किसी को बता नहीं सकते थे कि हमने क्या खाया। इसके उसका क्या नाम है जिसमें दाल भी है, साग भी है, गोश्त भी है, आलू भी है, मटर भी है, कद्दू भी है, बैगन, हर चीज़ दुनिया की डली। फिर हम इंतज़ार करते थे यार किसी का कोई मरे, तो वो क्या करते थे, वो फिर ख़त्म के लिए हमें बुला के ले जाते थे, तो वो फिर खाना खिलाते थे। तो वो एक चीज़ होती थी, मसलन आलू गोश्त बनाया, मटर गोश्त बनाया, या कोई भी चीज़ है वो एक ही बनी, वो बड़ा मज़ा आता था। यकीन मानिए मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ, हम चादर बिछाते, 1.25 लाख गुठलियाँ गिनी घिसी पिटी होती थी, हम चादर पे बिछाते, और चादर पे बिछाने के बाद हम जब घर वाला बीच में बैठा होता था तो हम एक एक गुठली उठाते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा। जब वो घर में कोई रोटी लेने या पानी लेने के लिए उठता ना, हम करते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा। चुल्लू भर भर के सारी गुठलियाँ उसके आने से पहले ख़त्म। अब हम भी जल्दी से खाना लगाओ जी, अब हमने मदरसे भी जाना है पड़े। अब जब वो खाना अच्छा खिलाते, यकीन मानिए अल्लाह शाहिद है, हम उस घर से लेकर मदरसे तक सारा रास्ता यही दुआ करते कि अल्लाह करे इनका कोई और मरे, ताकि ये मरेगा तो कोई बुलाएगा ना,
जब अल्लाह के बंदे जब किराए के लोग बुलाओगे तो आप माल भी ज़ाय करोगे और उल्टा दुआओं की बजाय बद दुआएं लोगे। तालिब इल्मों को क्या पड़ी है मेरी नानी को बख्शवाएंगे, उनको क्या फिक्र है? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने चोर बाजारी के सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए। वही करो जो शरीयत से साबित है, जो माली सदका है पहुंचता है आप उसके लिए करें। मरने वाला अगर तौहीद पे फौत हुआ है उनके लिए उम्रा भी कर सकते हैं, उनकी तरफ से हज भी कर सकते हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। सुनते घर में पढ़ कर आते हैं क्या मस्जिद में दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजर की सुन्नतों के बाद फर्जों से पहले कोई नमाज साबित नहीं, ना सलातुल वुज़ू, ना सलातुल मस्जिद, न तहियतुल वुज़ू, न तहियतुल मस्जिद, कुछ भी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी फजर की अजान के बाद फजर की 2 हल्की रखते पढ़ते, उसके बाद फजर के फ़र्ज़ों से पहले कुछ नहीं पढ़ते। तो अल्लाह के रसूल से आगे निकलने की कोशिश मत करो, इतने नेक ना बनो। जी कुछ लोग कहते हैं मस्जिद में प्रोग्राम करना, दरस जलसा करवाना, किसी मौलवी को बुलाकर वाज करवाना, क्या हमें इसके बारे में दलील दें? कोई सहाबी बताया कि जिसने किसी मस्जिद में दरस जलसा किया। पहली बात तो ये है कि ये जो हर हफ्ते अल्लाह जलसा करवाता है किसके नाम से? जुम्मे के नाम से। ये क्या है? ये मस्जिद नहीं होता है ना, हर हफ्ते होता है। सारे देहात वाले क्या शहर वाले भी इकट्ठे हो वो बड़ी मस्जिद में, जामे मस्जिद में आओ। ये असल बुनियादी मकसद जो है वो दीन की तबलीग है। ये असल में जो दीन से बेजार लोग होते हैं ना, अब इस पर ये भी सवाल आएगा कि ये किधर है कि उकाड़ा में कराची का मौलवी आके दर्स दे, ये है हदीस में? अब यूं भी सवाल आएगा ना कि ये किधर है, और ये भी किधर है कि उकाड़े का मौलवी कराची में जाके बसे है? ऐसा है ना, है ना? उकाड़े वाला कराची में नहीं है। हाँ, तो जब उकाड़े वाला कराची जा सकता है तो कराची वाले उकाड़े नहीं आ सकते? हाँ जी। ये खामद आलिम है, लेकिन इस औरत के खामद के दोस्त और आम मर्दों से खुली चिली बात होती है, इस आलिम के लिए, इस औरत के लिए क्या हो? खुली डुली बात यानी किस सवाल है? हाँ, नहीं, एक औरत का खामन आलिम है और आलिम के दोस्त हैं जिनके साथ खुली डुली बात होती है, तो बात करना तो कोई नाजायज़ काम नहीं है। बातें तो मैं भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मकसद नहीं है, वरना तो वो कहती कि भी घरों में दोस्तों को ले आता है और मुझे कहता है पर्दा ना कर, वो तो फिर यह लिखे। अगर ऐसा करता है तो वो दयूस है, अगर ऐसा करता है तो वो दयूस। बाकी चूंकि सवाल में वजाहत नहीं है, मैं मज़ीद मेरी बेटी बीमार है उसके लिए दुआ कर, ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह, इख्तिताम पे ज़रूर इंशाअल्लाह। बाकी आप खुद भी दुआ करें, और अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप बीवी को और ख़ुद आप जा कर के उम्रा करें और बैतुल्लाह की ज़ियारत करें और ज़मज़म खड़े होकर पेट भर कर यही मकसद दिल में रख कर पिएँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा करेगा। हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज कज़ा करना जायज़ है? इशा की नमाज कज़ा नहीं होती, आप परेशान ना हो। ये सवाल क्यों आ रहा है? वो असल आ रही है कि चावलों को देर हो रही है। अल्लाह अकबर हैं कि अब बहाना बनाया कि इशा कज़ा नहीं, ये तो अभी तो कुछ भी वक्त नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के बारे में फरमाते हैं, अगर मुझे तुम पर मुशक्क़त का डर ना होता तो मैं आधी रात तक इशा को लेट करता। क्या अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है? असल में शरन तो मना नहीं है, ये इस्तिलाहें उलमा की हैं। उलमा की इस्तिलाहें भी मुफीद हैं। वो इसलिए मुफीद हैं कि अंबिया के नामों के साथ अलैहिस्सलाम को ख़ास किया गया, सलातो सलाम को, ताकि जब भी नाम ले, मसलन मैं कहूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो आपके दिमाग में फ़ौरन आएगा कि अच्छा ये उन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया जा रहा है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद थे और पैगंबर थे, जिनको आग में डाला गया था।
तो मुझे वजाहत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ अलैहिस्सलाम कहने से उनकी शख्सियत आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, मैंने अब मसलन हमारे कारी साहब हैं, ये भी कारी अबू बकर साहब हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कारी अबू बकर साहब मिसाल के तौर पर, तो आपका जहन आपका ख्याल इधर जाएगा, और अगर मैं कहूँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आपका जहन किधर जाएगा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ। तो ये राज़ी अल्लाह कहने से ये एक इस्तिलाह बन गई कि सहाबी का नाम आएगा तो राज़ी अल्लाह कहेंगे। और अहले बैत भी सारे सहाबा हैं, अहले बैत सारे सहाबा हैं। असल में शिया ने ये इस्तिलाह अहले बैत के लिए इसलिए मखसूस की कि शिया का अकीदा है, ये अकीदा है कि अहले बैत के हमारे जितने आइम्मा हैं वो इसी तरह मासूम होते हैं जिस तरह पैगंबर मासूम होते हैं, जिस तरह अंबिया मासूम होते हैं। तो इसलिए जो सीगा सलातो सलाम का अंबिया के लिए, उन मासूमीन के लिए है, वही हमारे आइम्मा मासूम, इसलिए वो लफ्ज़ भी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ये बोलते हैं। ये इनके लिए वो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। और बाकी आम अमूमी तौर पर आप भी मुझे सलाम करते हैं, मैं भी आपको सलाम करता हूँ, और आप ये भी कहते हैं कि फ़लाँ ने भी आपको सलाम किया था, भेजे थे। मैं कहता हूँ अलैका व अलैहिस्सलाम। अब मैं उसको भी अलैहिस्सलाम कह रहा हूँ, तो अली अलैहिस्सलाम क्यों नहीं हो सकते? तो उस हवाले से अबू बकर भी अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, उमर भी अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, उस्मान भी अलैहिस्सलाम हो सकते हैं। वो ये सलामती की एक दुआ। बाकी इस्तिलाही तौर पर जो उसके फ़वाइद हैं वो अपनी जगह हैं, और हम उसको उसी तरह इस्तेमाल हमें करना चाहिए, उन इस्तिलाहों को मानना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या काज़ियल हाजात इक़्दि हाजातिना अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंता इलाहुल आलमीन। तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह तमाम दुखियों के दुख दर्द दूर फरमा। तमाम मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद साले अता फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद साले अता फरमा। अल्लाह जिनको तूने औलादें दी हैं उनकी औलादों को नेक और साले बना। तमाम मुसलमान बच्चों को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना, उनके बुढ़ापे का सहारा बना, उनकी आखिरत का ज़ख़ीरा बना। अल्लाह हमारे बड़े बुज़ुर्ग भाई बहन जो तौहीद पर फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उन्हें अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से बचा, उन्हें उनकी कब्रों को वुसअत अता फरमा। अल्लाह हमें भी जब तक दुनिया में रखे इस्लाम और ईमान पे कायम रख। अल्लाह मरते व खात्मा ईमान पे फरमा। अपने नबी के दस्त मुबारक से आब कौसर नसीब फरमा। अपने नबी की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाह हम सब के मुक़द्दर में तूने जितनी खैर लिख रखी है सब हमें नसीब फरमा, और हमारे मुक़द्दर में तूने जितना शर लिख रखा है उससे हमें महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने प्रोग्राम का इनकाद कराया तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, इलाहुल आलमीन उनकी ये नेकी अपनी जनाब में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह जितने लोग बड़े बूढ़े जवान बच्चे और मर्द औरतें जितनों में तेरी दरबार में आज हाथ उठा रखे हैं, अल्लाह इनकी मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह इनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह इनकी मुरादें पूरी फरमा, इनकी झोलियाँ भर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाह हज़रत कारी साहब को भी मज़ीद हिम्मत और ताकत अता फरमा। वो तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, इस तरह के दीन के फ़रोग़ के लिए इस तरह के कामों का एहतमाम करते रहें। इनकी काविशें भी और इनके साथियों की काविशें भी अपनी जनाब में काबिल कबूल फरमा। आमीन इला क़यामीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.